अख्तरुल इमान साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे तो खबर मिल रही है कि अमौर में थोड़ी मुश्किल हो रही है उनको। ना ना कोई मुश्किल नहीं है। ये सब देखिए लोग अपने अपने राय से बोलते हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे अमूर की जनता के दुआ से और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। पिछली बार आप 20 लड़े 5 जीते। 19 लड़े 19 लड़े 5 जीते। 19 सुनिए, अब सुनिए, 19 लड़े 5 जीते। इस बार 29 लड़ रहे, कितनी जीत रहे हैं? अब हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी हम तो पूरे जीत जाएंगे, तो मैं भी कह सकता हूँ हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की। देखिए इंशाल्लाह अगर अवाम अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे सीमांचल के इलाकों में हो आए ओवैसी साहब, बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना है कि ओवैसी साहब आए हैं तो उनकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? चाहे हम 2015 से आ रहे हैं, कोई बता दे हमारे के भाषण पे कुछ गड़बड़ हुई? यही तो हम बोलते हैं ना कि बकवास बोलने वालों को कभी प्रूफ तो देना चाहिए। 2015 से मैं आ रहा हूँ, ये तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, बीच में 2 लोकसभा चुनाव के लिए भी हम कैंपेन करने आए। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठता है क्या? कौन सा फसाद हुआ बताइए? फसाद कहाँ पे हम बता रहे हैं आपको? दिलों में कह रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। अरे छोड़िए ना दिलों में। 1960 से 2020 तक हम चुनाव कब लड़े भाई? 20 में लड़े ना, 6 सीट पे लड़े थे, 1 डिपॉजिट बचा पाए, बाकी पूरे डिपॉजिट हार गए। तो 1960 से 2020 तक सिर्फ 7% मुसलमान कैसे जीते? हमारा जिन्नात तो न्याय होंगे। समझिए ये परेशानी ये है कि ये इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं, इनकी गर्दनें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि इनको नहीं लगता कि कोई उनसे सवाल करे, और हम लोगों को सिखाते सवाल करो। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि इस बार आप एक बयान पे बहुत ज़्यादा ऐसा लोग कह रहे हैं कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या? एक्सट्रीमिस्ट पर तेजस्वी आपको किसी से बातचीत के वक्त एक्सट्रीमिस्ट कह बैठे। बातचीत किससे बातचीत की थी? किसी मीडिया पर्सन से। हाँ ये तो बोलिए। मीडिया पर्सन से बातचीत निजी गुफ्तगू नहीं थी वो। हाँ। ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं थी। तो सवाल तो ये है ना कि बीजेपी वाले आपको न जाने क्या क्या कह गए। तेजस्वी सूर्या ने आपको जिन्ना का अवतार कहा। हाँ, आपको देशद्रोही कहा गया। सुनिए तो बात मेरी मुकम्मल हाँ, होगी। आपको देशद्रोही कहा गया, आपको पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, आपको हिंदू विरोधी कहा गया। लेकिन मैंने कम से कम ओवैसी साहब को ऐसा देखा कि अपने अबा को ऐसे झाड़ा और चल दिए मुस्कुराते हुए, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार एक्सट्रीमिस्ट पे आप बहुत सुनिए। वक्फ के कानून में तेजस्वी यादव को, तेजस्वी सूर्या को हमने आईना दिखा दिया, पार्लियामेंट में आईना दिखा दिया। कोई हमको बोलता है तो हम क्या खर्चा किसी का रखते? बाकी किसी का खर्चा नहीं रखते हम। सबको जवाब दिए हैं, सबको जवाब दिए हैं। तो इस ये वाला मौका शायद ज्यादा सियासी नहीं सियासी नहीं है। देखिए आपसे सवाल हुआ, एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरमा ने सवाल किया, आप बोलते एक्सट्रीमिस्ट। इसका बैकग्राउंड समझिए प्लीज। मैं 19 आप एक्सट्रीमिस्ट को टेररिस्ट सुन तो लीजिए। अगर आप 1990 से प्री बाबरी मस्जिद एंड पोस्ट बाबरी डेमोलिशन से, गुजरात राइट से लेकर, मुजफ्फरनगर राइट से लेकर, दिल्ली के राइट्स को लेकर आप 2025 तक आ जाइए, ऐसे सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिएगा जेल में डालकर, यही लफ्ज इस्तेमाल करके। ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, आप ये इसको आप देखिए पर्सपेक्टिव में, ये कैजुअल स्टेटमेंट नहीं था। दूसरा ये कि ये इस शख्स की जो दावा कर रहा है, ख्वाब देख रहा है सीएम बनने का, इनकी मानसिकता का अंदाजा होता है कि एक शख्स जो 5 मर्तबा का सांसद है, 2 मर्तबा मुझे संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया, मैं 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं, और आप एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं मुझे। भाई तुम्हारा परिवार जो यादवों को टिकट देता है सबसे ज्यादा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, और एक और मिसाल, गौरा बोरम मालूम अब कहाँ है कॉन्स्टिट्यूंसी? दरभंगा। अफजल अली खान को बी फॉर्म देकर आप जाकर मुकेश सहनी के भाई के साथ कैंपेन करके बोलते उस कोर्ट मत डालो। नवादा जिला में वहां पर कामरान जीता 33,000 वोट से, तो आपने जेडीयू के 2 यादव मियाँ हस्बैंड एंड वाइफ को लिया, कामरान का टिकट काट दिया। अब आप नरकटियागंज चले जाइए, यहाँ अब सीमांचल में ना नरकटियागंज में दीपक यादव है। दीपक यादव का गूगल करिए, विश्व हिंदू परिषद का क्या तस्वीर निकलेगी? तलवार बांट रहा है, और लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हिंदू मुस्लिम। मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं, सीमांचल में सब मजहब के लोग रहते हैं। तेजस्वी दे रहे हैं टिकट किसको? जिसके पास तलवार है।
जो तलवार बांट रहा है। और तलवार किस लिए बांट रहा है? आप जिसको टिकट दे रहे हैं वो आंखें निकाल लेने की बात कह रहा है। कौन आंखें निकालने? तौसीफ साहब जो देखिए, हैं, ये जो होता है ना फिगर ऑफ, उंगली काट देना, और देखिए ये फिगर और ऑफ, आप बैठे हैं, आपके सामने हो रहा है। फिगर ऑफ स्पीच है ये। अच्छा, ये कोई करने के लिए नहीं, फिगर ऑफ स्पीच है ये। खुदा ना खास्ता क्यों करेंगे ऐसा? हम बिलीव नहीं करते, मगर आप एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं। उन जानते भी हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, एक एक्सट्रीमिस्ट की मिसाल आपको देता हूं। सीवान, 22 सितंबर 2022, वहां पर एक 70 साल के बूढ़े को और एक छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन उसकी मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रही कि मेरा बच्चा 8 साल का बर्थ सर्टिफिकेट है। 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहा। 4 दिन प्रॉपर बड़ी लोगों की जेल में रहा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई नहीं हुआ। ये उप मुख्यमंत्री था भाई तेजस्वी। आप उप मुख्यमंत्री रहकर उसको मदद नहीं करे आप। उसकी मां 2 दिन पुलिस स्टेशन, अख्तर अली मान गए। कौन सी बात कर रहे हैं? आपके अफसाने जो आपके जो गलतियां हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। भागलपुर का राइट्स पूछो, बोलिए। भागलपुर राइट्स में 1989 29 अक्टूबर को भागलपुर का राइट हुआ। 1000 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, दफना नहीं सके, कफन नहीं दे सके, नमाज जनाजा नहीं, उस पर फूल गोभी उग गई। उसमें बहुत बड़ा आरोपी था कामेश्वर यादव। आपने अवार्ड दिया, तेजस्वी यादव की वालदा ने अवार्ड दिया उसको। किसका अवार्ड दिया मालूम आपको? कम्युनल हारमोनी का। तो अब आप हमको सिखा रहे हैं। और ये मत समझिए कि हम सब पढ़ लिख के नहीं आते, सब जानते हैं। तुम्हारे वालिद से लेके अब तक जो हम जानते हैं क्या क्या हुआ जानते हैं।